गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में आप लोगों को मैंने बता दिया था एल्यूमिनियम, आयरन ओर्स, एल्यूमिनियम एंड माइका। आज हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों वो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल के बाद फिर हम लोगों को एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने हैं। तो आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल स्टार्ट करना है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड आफ्टर दैट फिर हमें एनर्जी रिसोर्स पढ़ना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल में बेटे अगर हम देखें कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल को हमें कंटिन्यू करना है तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल हमारे पास मिनरल्स रिसोर्सेज अबाउंडेड नहीं है। अगर हम उन्हें रैपिडली और अनअवेयर एंड रैपिडली यूज करेंगे तो श्योरली वन डे विल कम दैट मिनरल विल end because they are not abounded, they are in limited amount. So we should be very much careful for the conservation of the mineral, otherwise they will completely extinct. तो मैं बातें कर रहा था, I was discussing about कि minerals resources हमारे बहुत ज़्यादा unlimited नहीं है, our mineral resources are not unlimited. That's why the reason it is much necessary that they should be preserved for the future coming generation. तो mineral resources can be conserved by the following ways. पहला बच्चों first point, mineral use of mineral should be planned and judicious manner for the suitable use. Means we should use the mineral with plan and judicious manner for the suitable use, and wastage during the mining as well as the wastage during the mining as well as the processing should be minimized. मिनरल का बेटे जो प्रोसेसिंग के समय जो वेस्टेज होता है या माइनिंग के समय जो वेस्टेज होता है शुड बी मिनिमाइज, उसे मिनिमाइज किया जाना चाहिए। रिसाइकिल ऑफ द मेटल्स, स्टील, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर तो बच्चों रिसाइकिल होते ही हैं, नो वन आल्सो वेस्ट देम, बट नॉर्मल मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन शुड बी आल्सो रिसाइकिल। एक्सपोर्ट शुड बी मिनिमाइज, क्योंकि बेटा मिनरल एक्सपोर्ट करने का लॉस ही होता है, बिकॉज मिनरल का जब मिनरल एक्सपोर्ट किया जाता है तो वी गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी, जब उसी को मैन्युफैक्चर फार्म में एक्सपोर्ट किया जाता है तो वी गेट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुड बी चेक्ड, मिनरल्स का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है शुड बी चेक्ड। सब्स्टिट्यूट ऑफ एल्यूमिनियम प्लास्टिक मस्ट बी डेवलप्ड। Processing technology for the extraction of mineral efficiently even from low grade ore should be improved. These are the ways by through which we can also conserve the minerals. Mineral can be conserved. इसके बाद बच्चों हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं बच्चों। तो एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज में बेटे आप लोगों का कोल, पेट्रोलियम में लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, डीजल, पेट्रोल, दीज आर द एनर्जी रिसोर्सेज। बायोफेज, द फ्यूल बायोफेज, बाय बर्निंग देम वी गेट द एनर्जी आर नोन एज एनर्जी रिसोर्सेज। और एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे आप लोगों का एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बच्चों आप लोगों का जो पेट्रोलियम है या जो आपका पेट्रोलियम गैसेस हैं या आपका जो कोल है, दीज आर द पार्ट ऑफ द कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे कोल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम गैसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो कोल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कोल इज द प्राइम सोर्स ऑफ कॉमर्शियल पावर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स, कोल से बेटा कोल अप्रॉक्स कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट एनर्जी। टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी के बच्चों 60% एनर्जी
इंडिया में फुलफिल की 60% एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड बेटे कोल के थ्रू फुलफिल की जाती है, चाहे वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो या मेनी अदर फ्यूल के पर्पज के रूप में कोल इज यूज्ड। ठीक है, इस समय भी देखा जाए बच्चों तो इंडिया में थर्मल पावर प्लांट के थ्रू ही अगर देखा जाए तो 60% से ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन थर्मल पावर प्लांट के थ्रू किया जाता है। केवल 22% इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू किया जाता है। बाकी हर जगह पर आपको थर्मल पावर प्लांट ही मिलेगा और मोस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट में बच्चों कोल ही एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, चाहे वो आपका रायबरेली का थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे आपका ऊंचाहार का थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे कानपुर में पनकी का थर्मल पावर प्लांट हो। ऑल दीज थर्मल पावर प्लांट, इन दीज थर्मल पावर प्लांट वी आर सीइंग दैट कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल। तो कोल इंडिया के रिक्वायर्ड एनर्जी का लगभग 60% एनर्जी की फुलफिलिंग हमारा कोल करता है। और कोल का फॉर्मेशन बच्चों जो प्लांट्स मिलियन ऑफ ईयर पहले जमीन के अंदर बरीड कर गए थे, वो बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एज वेल एज द हाई प्रेशर की वजह से दे आर कन्वर्टेड इनटू द कोल। तो कोल इज द पार्ट ऑफ द प्लांट, दोज प्लांट व्हिच हैज बीन बरीड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो underground, and because of the high temperature there as well as the high pressure they are converted into the coal। तो अगर बच्चों कोल को देखें उसके टाइम एंड compositions and percentage of the according to percentage of the अब बात करें हम बेटे परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट के बारे में अगर हम बातें करें तो इनके अवेलेबिलिटी के बेस पर जो हमारा बेटे कोल है वो कोल कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स। तो सबसे पहले जो कोल कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स, कोल को बेटा हम कोल को 4 ग्रुप्स में कोल कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स। सबसे पहले बच्चों आता है पीट। ये कंपेरेटिवली लो ग्रेड कोल होता है। पीट के बारे में क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कोल आर प्रेजेंट। तो कोल बेटे 4 टाइप्स का प्रेजेंट होता है, एक पीट कोल, एक लिग्नाइट, दूसरा बिटुमिनस और तीसरा एंथ्रेसाइट। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कोल अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी एज वेल एज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कार्बन कंपोनेंट्स के प्रेजेंस के बेस पर कोल कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स। एज, ह्यूमिडिटी प्रेजेंस एंड कंटेंट, कार्बन कंटेंट के प्रेजेंस के बेस पर कोल कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स। पहला आप लोगों का बच्चे होता है पीट, फिर लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। अगर बात हम पीट के बारे में करें तो पीट का फॉर्मेशन बेटे बहुत लेटेस्ट है, यह भी मतलब कंपैरेटिवली सारे कोल के टाइप में सबसे लेटेस्ट का फॉर्मेशन, कोल का फॉर्मेशन बच्चों पीट का कंसिडर किया जाता है। इसमें बेटे बहुत ज़्यादा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकेइंग ऑफ द प्लांट मटेरियल्स एंड इन सम इट हैज लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। बेटे जो पीट कोल होता है इसमें कार्बन का कंटेंट बहुत लो होता है, मुश्किल से 40 से 50% ही कार्बन कंटेंट होता है एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, और इसमें हीटिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। जब ये बेटा बर्न करता है तो बहुत स्मोक के साथ बर्न करता है। इट इज फाउंड मेनली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पीट के बारे में आई हैव टोल्ड यू दैट पीट जो होता है कंपैरेटिवली लो ग्रेड ऑफ द कोल होता है। इट इज कंपैरेटिवली लो ग्रेड ऑफ कोल होता है। फिर इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। एज के हिसाब से देखा जाए तो न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ द कोल होता है। ठीक है, और इसका एक्सट्रैक्शन स्पेशली जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इसके बाद बच्चों आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट के बारे में बात करते हैं। लिग्नाइट कोल के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो लिग्नाइट कोल के बारे में देखा जाए तो कंपैरेटिवली ये पीट के कंपेयर में बेटर होता है, बेटर कार्बन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। इट इज ब्राउन और ग्रेड ब्राउन, लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है। इन नेचर इट इज फाउंड विद द हाई मॉइस्चर कंटेंट। लिग्नाइट इज मेनली माइंड इन नवेली माइंस ऑफ द तमिलनाडु यूज्ड फॉर द थर्मल पावर प्रोडक्शन। और नवेली माइंड से बेटे इसका तमिलनाडु के नवेली माइंड से इसका प्रोडक्शन किया जाता है और ये बेटे स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रूप में यूज किया जाता है। एंड असम, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर से भी बेटा इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसके बाद बच्चों बिटुमिनस की बात करते हैं। इट हैज बीन बेरीड डीप टू द सब्जेक्टेड ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर विद द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। इट हैज 60 to 80% बेटे इसमें कार्बन कंटेंट होता है
and it is commercially used for the metallurgical and with the special value of the something's iron blast. Bituminous coal mostly found in Chota Nagpur Plate Belt and river valley of Son, Godavari and Mahanadi. ठीक है बच्चों, सोन, गोदावरी और महानदी के जो बेसिन में निकाला जाता है वो बिटुमिनस कोल होता है। कंपेरेटिवली ये पीट एंड लिग्नाइट के कंपेयर में बेटर कोल होता है, बट इन द कंपेयर ऑफ एंथ्रेसाइट के कंपेयर में लो ग्रेड का कोल होता है और इसमें 60 to 80% तक कार्बन कंटेंट होता है। मॉइस्चर बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर की वजह से इसका मॉइस्चर कम हो जाता है। और इसके बाद बेटा एंथ्रेसाइट के बारे में बात करते हैं। एंथ्रेसाइट के बारे में बात करें तो इट इज द हाईएस्ट गुड क्वालिटी ऑफ द कार्बन कोल होता है एंड हैविंग द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, मोर देन 80% कार्बन कंटेंट होता है बच्चों, एंड मैक्सिमम हीट कैपेसिटी होता है और इसमें बहुत कम क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी होती है एंड ये बेसिकली जम्मू कश्मीर से इसका एक्सट्रैक्शन जम्मू कश्मीर से किया जाता है। तो मैं आप लोगों को कोल के बारे में बता रहा था बच्चों कि अगर देखा जाए तो कोल मतलब इंडिया डिफिशियंसी फेस करता है आपका प्रोडक्शन ऑफ द petroleum as well as the production of the petroleum as well as in the production of the petroleum as well as in the production of the petroleum gases में इंडिया डिफिशियंसी है। इंडिया में कोल काफी अमाउंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बट अबाउंडेंट नहीं है। अगर हम इसे बहुत रैपिडली और बहुत अनमैनर्ड और बहुत ही अनजुडिशियस प्रोसेस से यूज करेंगे तो ये भी खत्म हो जाने के प्रोसेस में आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में फिर भी यूज किया जाता है। एंड समटाइम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे के थ्रू सबसे ज्यादा कैरी किया जाने वाला मटेरियल क्या होता है, तो कोल ही होता है। कोल ही इज द मोस्ट अबाउंडेड मटेरियल कैरीड बाय द रेलवेज। तो मैं आपसे बातें कर रहा था कि इंडिया में जो कोल मिनरल्स है, कोल एनर्जी मिनरल्स है, वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है और इंडिया की रिक्वायर्ड एनर्जी का 60 to 70% कोल एनर्जी के थ्रू फुलफिल होता है एज ए फ्यूल के रूप में। तो मैंने बताया था कि बेटा अकॉर्डिंग टू देयर बेस, अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू their components, according to their presence of the humidity, according to presence of humidity as well as presence of the carbon components के बेस पर देखा जाए तो कोल कैन बी क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स। कोल को बेटा हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला कोल आता है बेटा पीट कोल और दूसरा लिग्नाइट और तीसरा बेटे बिटुमिनस और तीसरा एंथ्रेसाइट। तो पीट कोल के बारे में मैंने बताया कि ये कंपैरेटिवली सबसे न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ द कोल होता है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, कंटेंट एंड लो ग्रेड हीटिंग कैपेसिटी होती है बेटा। एंड ये मैंने बताया था कंपैरेटिवली न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ द कोल है और ये बहुत ज्यादा जमीन की गहराई पे नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। सो इसमें मॉइस्चर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। व्हेन इट इज इट्स बर्निंग कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस एंड व्हेन इट इज बर्न देन इट बर्न विद द स्मोक के साथ ये खूब जलता है। ओके बच्चों, तो ये पीट कोल हो गया। आफ्टर दैट हम लिग्नाइट कोल के बारे में बात कर रहे थे। तो लिग्नाइट कोल के बारे में अगर हम बात करें तो लिग्नाइट बच्चों सेकंड गुड क्वालिटी होता है, सेकंड क्लास का गुड क्वालिटी होता है, लो ग्रेड ब्राउन कलर का होता है बेटा, हाई मॉइस्चर इसमें भी होता है। एंड कंटेंट द लिग्नाइट मेनली माइंड इन नवेली माइंड ऑफ द तमिलनाडु, नवेली माइंड ऑफ माइंस ऑफ तमिलनाडु में। एंड इट इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में बहुत ज्यादा एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। इट इज बर्न एंड इट इज फाउंड मेनली जम्मू एंड कश्मीर एंड एरिया असम में, राजस्थान में भी इसका प्रोडक्शन होता है, ये माइंड किया जाता है। इसके बाद बच्चों बिटुमिनस कोल के बारे में देखा जाए तो कंपैरेटिवली ये सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है। एंड इस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बेटा इसका मॉइस्चर जो होता है रिमूव हो जाता है एंड इट कंटेंट 60 to 80% ऑफ द कार्बन कंटेंट रखता है। एंड बिटुमिनस कोल इज मोस्टली फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यूज एंड रिवर वैली ऑफ द गोदावरी, कृष्णा एंड सोन रिवर्स के महानदी के रिवर बेसिन में पाया जाता है। इसके बाद एंथ्रेसाइट, आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द मोस्ट बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कार्बन कंटेंट्स एंड दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल एंड इट हैज द हाई कार्बन कंपोनेंट्स, अप्रॉक्स मोर देन 80% कार्बन कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इट इज मैक्सिमम हीट कैपेसिटी होती है बच्चों एंड इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द हमारा कोल का बेस्ट क्वालिटी होता है बेटा एंथ्रेसाइट।
तो इस तरीके से ये बेटे हम लोगों का ये गोल हो गया। आगे वीडियो में बेटे हम लोग पेट्रोलियम एंड कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। 2-3 वीडियो में हम लोगों का टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंड मैंने पहले कहा था कि मे बी पॉसिबल इस चैप्टर को शायद तो CBSE ने हटा दिया है या प्रोसेसिंग चल रही है, क्योंकि शायद इस चैप्टर को वो सिर्फ मैथ पर्पज के लिए रखेंगे, लेकिन हम लोग बेटा इसे पूरे प्रोसेस के साथ पढ़ेंगे। मे बी पॉसिबल आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है। ओके बच्चों, ओके आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।